Assalamu alaikum. I'm Ruxana Kamal here and let's talk about varicose veins today. वेन्स हमारी बॉडी की वो वेसल्स हैं जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वेल्व्स होते हैं और उनकी स्पेसिफिक वॉल्स होती हैं. वेन्स का फंक्शन होता है कि पूरे के पूरी बॉडी से ब्लड को वापस हार्ट की तरफ भेजना. तो वेरिकोज वेन्स वो वाली वेन्स होती हैं हमारी लेग्स में बेसिकली जिनका इलास्टिसिटी या उनकी जो वेल्व्स हैं वो वीकन हो जाते हैं, उनका स्ट्रेच ख़त्म हो जाता है और जो ब्लड है वो वेन्स में ही जमा हो जाता है और इसको हम कहते हैं वेरिकोज वेन्स. अगर थोड़ा डिटेल एनाटॉमी देखें तो हमारी लेग के हिप से एक वेन निकलती है जो डिवाइड होकर एंटीरियर और पोस्टीरियर में डिवाइड हो जाती है सुपरफिशियली. सो एंटीरियरली सेफनस वेन और पोस्टीरियरली फेमरल वेन बन जाती है, सुपरफिशियल फेमरल वेन. और पॉप्लिटियल रीजन में मतलब हमारे जो नी है उसके बैक साइड पर सेफनो-पॉप्लिटियल जंक्शन बनाती है, मतलब डिवाइड होकर एक वेन्स का गुच्छा सा बनता है जो नीचे लेग की तरफ जाता है, मज़ीद डिवाइड हो जाता है और छोटी 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 कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाता है. ये वेन्स बेसिकली ब्लड सारा हमारे फुट से, हमारे एंकल से और हमारे काफ मसल से लेकर हमारे नीज से सारा हार्ट की तरफ वापस भेजने के काम आते हैं. इसलिए हमें लेग के रीजन में स्पेसिफिकली हमारे काफ मसल्स और नी में बहुत सारी वेन्स पाई जाती हैं. सो जब इनमें स्वेलिंग हो जाती है, ब्लड फ्लो कम हो जाता है, ब्लड वहाँ पे जम जाता है, तो इस कंडीशन को वेरिकोज वेन कहते हैं. वेरिकोज वेन्स के 5 स्टेजेस हैं. फर्स्ट स्टेज ऐसा होता है जिसमें स्पाइडर वेन्स बन जाती हैं. सेकंड वेन वेरिकोज वेन का जो स्टेज है उसमें क्या होता है कि रोप की तरह मोटी सी स्पाइडर वेन्स बन जाती हैं. थर्ड स्टेज वो होता है जिसमें डिकलरेशन आना शुरू होती है लेकिन एडिमा और स्वेलिंग ज़्यादा हो जाती है. फोर्थ स्टेज में बहुत ज़्यादा कलर चेंज हो जाता है और पेशेंट पेन की शिकायत करता है, वॉकिंग में इशू होता है, बेंडिंग में इशू होता है, सोते वक्त परेशानी होती है. जो फाइनल स्टेज है जिसको हम अल्सीरेशन स्टेज कहते हैं, ये फाइनल मोस्ट डेंजरस स्टेज होती है क्योंकि इसमें अगर कोई भी ब्लड क्लॉट मूव करने लगे तो वो कहीं पे भी जाकर स्टक हो सकता है. हार्ट में स्टक हो सकता है, ब्रेन में स्टक हो सकता है, लंग्स में स्टक हो सकता है या किडनीज़ में कहीं पे ऐसी जगह पर. तो बहुत डेंजरस होता है लाइफ के लिए. सो वेरिकोज वेन्स बेसिकली ये है जो मैंने आपको बता दिया. इसके साइन एंड सिम्टम्स ये होते हैं, पेशेंट आपके पास आता है, शिकायत करता है कि मेरी लेग्स में पेन है, मुझे स्वेलिंग महसूस होती है, जब मैं चलती हूँ तो मुझे हैवीनेस फील होती है या मुझे कुछ स्पेसिफिक रीजंस पर इचिंग होती है. फॉर एग्जांपल लेग की बैक साइड पर, नी की बैक साइड पर आपको अगर उसको एग्जामिन करें तो एक गुच्छा सा स्पाइडर सा नज़र आता है. कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो इसको लाइट लेते हैं तो जब वो आपके पास आते हैं तो ये स्पाइडर वेन बहुत हैवी रोप की तरह बन चुकी होती हैं. सो आप इसके स्टेजेस को डिफ़ाइन करते हुए डिसाइड करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए. अगर तो अर्ली स्टेजेस हैं, पहली टॉप 3 स्टेजेस, तो उसमें रिहैब हो जाता है. आप बैंडेजेस करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं और पेशेंट को डिफरेंट काइंड ऑफ के टेप करते हैं जिससे पेशेंट रिकवर कर जाता है. थोड़ा टाइम लगता है लेकिन रिकवर कर जाता है. लेकिन जो लास्ट 2 जिस स्टेजेस हैं वो थोड़े से क्रिटिकल होते हैं, फिर हम उसको सर्जरी की तरफ रेफ़र करते हैं. सो अभी तक हमारे पास जितने पेशेंट्स आ रहे हैं मोस्टली टॉप 3 स्टेजेस में है और हम उनको केटी टेप करते हैं, काइनेजोलॉजी टेपिंग, या फिर अल्ट्रासाउंड. अल्ट्रासाउंड बहुत एक ट्रिकी काइंड ऑफ मशीन है और उसको एक प्रिकॉशन ये है कि हम डायरेक्ट ऑन वेन नहीं करते, उसके साइड एरियाज़ पर करते हैं. और काइनेजोलॉजी टेपिंग एक्चुअली एक बड़ा इफेक्टिव वे है और ये करता क्या है, ये स्किन को और हमारा जो फेशिया है उसको पुल कर लेता है. जब स्किन और फेशिया आपस में अपार्ट होते हैं तो ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाता है. प्लस हम जब स्किन के ऊपर एक टेप डिफरेंट स्पाइडर वे में चिपका देते हैं तो हमारी बॉडी की जो सुपरफिशियल सेंसेशन है वो ब्रेन की तरफ कुछ सिग्नल्स भेजती है कि मेरे ऊपर कुछ अनोइंग या कुछ डिफरेंट चीज़ है अपार्ट फ्रॉम द ड्रेस. तो फिर उसको चेक करने की खातिर ब्लड ज़्यादा भेजा जाता है स्किन की तरफ. तो इस चक्कर में जो वेन्स जहाँ पर वेरिकोज वेन्स हैं जिनमें ब्लड जम जाता है वो ओपन हो जाती हैं और फिर ये वेरिकोज वेन स्लो एंड स्टेडी रिमूव हो जाते हैं. प्लस हम पेशेंट को स्ट्रेचेस करवाते हैं, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करवाते हैं ताकि वापस उनकी इलास्टिसिटी किसी तरह गेन की जाए और ये प्रोसेस चलता है. बट केटी टेपिंग, अल्ट्रासाउंड एंड स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज अलॉन्ग विद स्ट्रेंथनिंग इज़ द मोस्ट एक्यूरेट एंड मोस्ट प्रोडक्टिव काइंड ऑफ ट्रीटमेंट दैट हैव बीन सीन. So that's all about varicose veins today, and I hope it was helpful.
if you want to know something more or discuss some other topic, just drop down a text और we'll try कि हम next video में इसको discuss करें with proper reference. Thank you so much.